बैठा के बैठी रहे कि हमारी बहू आई है हमारे घर में तो वो नौकरानी बन के रहेगी। कुछ सास ने ये भी सोच रखा है कि जब बहू आई है घर में तो वो नौकरानी बन के रहेगी। आपने अपनी बहू को नौकरानी के नाम पे तो नहीं लाया, आपने अपने बेटे की बीवी बनाकर लाया ना। तो अगर आप एक माँ का हक रखती हैं, एक माँ का दर्जा अगर आपकी बहू आपका समझती है तो वाकई वो आपकी नौकरानी बन के रहेगी। क्यों? आप उसे माँ जैसा प्यार दे के देखिए। किसी भी बेटी को आप देखिए कि उसकी माँ उसे कैसा प्यार देती है। किसी बेटी की माँ कैसा प्यार देती है? हकीकत में प्यार देती है ना। और बेटी कुछ गलतियां कर दे तो माँ उसे माफ कर देती है, करती है ना या नहीं करती है? बताइए, करती है। तो इसी तरह सास की भी जिम्मेदारी होती है कि सास माँ का दर्जा रखती है। वो एक माँ को छोड़कर आती है ना, एक अपने घर के प्यार को छोड़कर आती है ना। तो जब बहू आपके घर में आए तो आप माँ बनकर खड़ी हो जाइए और माँ का हक अदा कीजिए। उसकी कमी, कोताही, उसकी तकलीफ, उसकी जरूरत, हर चीजों पे आप नजर रखिए। घर वालों ने सिखाया है तो घर वालों ने तो बाद में, पहले आपने सिखाया है। मुअज़्ज़ज़ माओ और बहनों, जितनी ज्यादा हो सके आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आप खुद भी अपने आप को मोबाइल से परहेज कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप खुद, वालेकुम अस्सलाम, अपने आप को इस्लामी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगी तो आपका बच्चा भी उसी माहौल में ढलने की कोशिश करेगा। मुअज़्ज़ज़ माओ और बहनों, तो मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों का पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा है कि किसी बुजुर्गाने दीन ने फरमाया था कि एक औरत ने पढ़ा तो एक खानदान ने पढ़ा और एक मर्द ने पढ़ा तो एक शख्स ने पढ़ा। आपने अंदाजा लगाया? अगर किसी के घर में कोई दीनदार बहू आ जाए, कोई नमाजी बहू आ जाए, कोई आलिमा बहू आ जाए तो आपने देखा है उसके पूरे घर का माहौल बदल जाता है। और अगर आपके घर में एक आलिम लड़का पैदा हो जाए, एक हाफिज़े कुरान बन जाए तो क्या आपके पूरे घर का माहौल बदलता है? नहीं। वालेकुम अस्सलाम। तो घर का माहौल किससे बदलता है? मर्द से या औरत से? मारूंगी। किससे बदलता है? औरतों से बदलता है। मर्दों की जिम्मेदारियां क्या